अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और फिर से एक नया हफ्ता स्टार्ट हो गया तो यही सोच रहे होंगे कि यार ये जो वक्त है ये इतना तेज़ कैसे निकल जाता है। मुझे तो कभी कभी ये लगने लगा क्योंकि मंडे को मैं ज़रूर स्पेशली बताती हूँ कि एक नया हफ्ता शुरू है, तो मुझे लगता है कि अभी मैंने शायद 2 दिन पहले ही बताया था कि मंडे आ गया और आज फिर आ गया। तो वाकई वक्त हमारा इतना तेज़ी से गुजर रहा है और हम शायद पता नहीं किस आसरे में बैठे हुए हैं कि ये काम मैं कर लूँगा या ये चीज़ जो है पेंडिंग है तो खैर है। ऐसा लगता है जैसे हमसे किसी ने प्रॉमिस किया कि तुम्हारी ज़िंदगी 100 या 200 साल होगी। तो अगर आपने कोई ऐसा काम है जो पेंडिंग किया हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं मगर वक्त नहीं मिल रहा, वक्त निकाल लीजिए क्योंकि मंडे पे मंडे आ रहा है और दिन इसी तरह गुजरते जा रहे हैं। आज जो है वो दुनिया भर में 2 डेज़ जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं। एक तो उस लैंग्वेज का दिन जो कि बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे हम सब पढ़ सकते हैं लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आती, जो कि है अरबी। तो दुनिया भर में आज अरबी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और वो इसलिए मनाया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 6 मेजर ज़बानें हैं जो कि एक्नॉलेज की जाती हैं, उसमें से अरबिक भी एक लैंग्वेज है। अरबिक की ख़ास क्या या बड़ी अनोखी बात यह है कि ये वो ज़बान है जो पाकिस्तान का बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन अगर मतलब पूछे तो हम में से किसी को भी नहीं आता, विच इज़ वियर्ड। क्योंकि जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो यूजुअली हम उसे समझते भी हैं, बात बोल भी सकते हैं और उसके मायने भी जानते हैं। मगर अरबिक जो है वो हम बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, अनलेस कि वी ट्राई कि हम सीखें। दूसरा जो है एक और दिन जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है वो है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 18 दिसंबर को हर साल ये दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो महाजरीन हैं उनकी तादाद हर साल बढ़ती ही जा रही है। वजह कोई भी हो, जंगें हों, अनएम्प्लॉयमेंट है, वायलेंस है, नामसाइद हालात हैं, किसी न किसी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। कुछ लोग लीगली माइग्रेट करते हैं जिनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं, जैसे यूके, कनाडा में हमारे माशाल्लाह सभी के ख़ानदान के आधा ख़ानदान वहीं आबाद है। बाकी बहुत सारी जगहों से लोग जंगों की वजह से माइग्रेट करते हैं। अगर आपको याद हो कि सीरियन एक बच्चे की इमेज थी, बड़ी वायरल हुई थी, जो सी शोर पे वो उस बच्चे की डेड बॉडी थी। इट वाज़ अ वेरी पेनफुल इमेज और दुनिया को उसने हिला दिया था। तो हर साल ये ऑब्ज़र्व किया जाता है ये बताने के लिए या इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जो माइग्रेंट्स हैं वो बोझ नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिकली भी डाइवर्सिटी भी लाते हैं और जो है वो एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें एजिंग पॉपुलेशन मसला है, यानी कि वहाँ पे यंग लोग नहीं हैं, लोग बूढ़े ज़्यादा हैं। अब आपको पता है बूढ़े लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस तरह से फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकते। तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो माइग्रेट करके लोग आते हैं, वो उस मुल्क की इकॉनमी को संभाल सकते हैं। इसी तरह मज़दूर हैं, बहुत से दूसरी ऐसे डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ हैं जिसमें जो है माइग्रेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। हर साल कोई ना कोई थीम होती है। इस साल थीम है इंटरनेशनल माइग्रेशन डे की एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल, कि आज ही एक्ट करें क्योंकि कल का जो अच्छे होने की पूरी जो डिपेंड करता है कल, वो आज की हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगें बढ़ चुकी हैं ओवर द पास्ट डेकेड, तो इसी तरह माइग्रेंट्स की तादाद भी बढ़ गई है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम आज से इस पे काम करें। तो जनाब, मैंने आपको बता दिया इन दोनों दिनों का हमारा जो प्रोग्राम है आज भी बड़ा मज़ेदार तरतीब हुआ है। आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगी हमारे एक मेहमान से, जो कि आप अभी नहीं बता रही, मैं उसी वक्त बताऊंगी जब करने वाली होंगी। और साइमा भी बहुत ही मज़ेदार कुछ पका रही हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और आपसे मिलूंगी शेफ साइमा के किचन में। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और आज देखते हैं कि हफ्ते का पहला दिन है, तो साइमा आज क्या स्पेशल बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसा वीकेंड गुजरा आपका? यार मैं बता रही थी ना कि मेरा संडे बहुत लेजी गुजरा। मैंने सो के संडे गुजारा, देर से सोकर उठी फिर, लेकिन फ्राइडे सैटरडे इतने पेंडिंग काम होते हैं, जो हम बात करते हैं ना, जो पूरे हफ्ते के काम है, तो इट वाज वेरी टायरिंग। आप बताएं।
बस मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुजर गया। अच्छा गुजर गया। मंडे थोड़ा मैंने आपको कहा सुबह में एनर्जी वो निकल नहीं रही होती है, लेकिन अभी थोड़ी देर में निकल आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आज नया हफ्ता, नया दिन और नई रेसिपी चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी मैं, और साथ ही मैं इसकी मैरिनेशन और सॉस की तरफ बढ़ती हूँ। आपको अज्जा बताते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मावी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि start। काम इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं चाह रही हूँ कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने व्यूअर्स को सामने भी दिखा दें करते हुए। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं अब अपने इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के बराबर चिकन बोनलेस ले ली थी। मैंने बोनलेस थाई लिया है क्योंकि उससे जूसी बनता है। आप कोशिश करें कि बोनलेस थाई लें, वरना चिकन के ब्रेस्ट भी आप लेके क्यूब्स करवा के बना सकते हैं। हाफ़ केजी तकरीबन मेरे पास यहाँ पर चिकन बोनलेस है। इसमें मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। 2 अंडे यहाँ पे ये रखे हुए हैं। 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। थोड़ा सा नमक जाएगा। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल करूँगी, और इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। यहाँ पे मैं मैरिनेशन की तरफ चलती हूँ ताकि मैरिनेट करके मैं रख दूँ और फिर बाकी अज्जा बता देती हूँ मैं। ठीक है, दोबारा बताना शुक्र है। आप इसमें जी 2 अंडे मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आधा किलो चिकन है। कैमरे में ये सही आ रहा है हमारी चिकन यहाँ पे? हाँ आ रहा है। अच्छा, ये आधा किलो थोड़ा चिकन सा ना है। आगे कर दीजिए इसको, ठीक है। बस इसको ऐसे वो ट्रेन करके। खराब हो गई। हाँ, ट्रेन मैंने बनाई हुई थी ताकि मुझे चीज़ें याद रहें, वरना जहन से निकल जाता है कि ये भी डालना है। सही है, ठीक है, चलें अब डालना शुरू। चलें। यहाँ पे हाफ़ केजी ये जो है चिकन मौजूद है। इसमें मैं अपने 2 अंडे शामिल करूँगी, मुर्गी के 2 अंडे शामिल करूँगी, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पे जो है नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। नमक आप हल्का ही रखिएगा, क्योंकि हाफ़ टी स्पून नमक ले लें 500 ग्राम चिकन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे ये नमक चला गया। इसके बाद ही मैं इसमें कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने। बराबर से हीप नहीं लेना है, आप थोड़ा डाल के चेक कर लीजिएगा कंसिस्टेंसी उस, और अगर आपको कम लगे यानी ये महसूस हो कि मिक्सचर तैयार हो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और कॉर्नफ्लावर शामिल करने की ज़रूरत है, जी बिल्कुल, तो आप और कॉर्नफ्लावर भी 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लावर बढ़ा सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर बढ़ा के और फिर इसको मैरिनेट कर लें। ये बहुत सिंपल है। नमक, काली मिर्च, अंडे और कॉर्नफ्लावर करके आपने इसको 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सॉस की तरफ, मंचूरियन सॉस की तरफ। अच्छा, मंचूरियन सॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 1 कप लिया है सलमान्स ब्रांड का। उनकी मंचूरियन सॉस अभी नई लॉन्च हुई है। अच्छा। उससे आज हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो सॉस नहीं है, वो सॉस अवेलेबल नहीं है तो बहुत आसान अज्जा है, मैं आपको बता देती हूँ। आप उसको फॉलो करें, बेहतरीन सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। फॉर हाफ़ केजी बोनलेस चिकन के हिसाब से ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1/4 कप जो मेजरिंग कप होता है उसका आप सोया सॉस ले लें। ठीक है, लाइट सोया सॉस लीजिएगा। 1/4 कप ही उसमें चिली सॉस जाएगा। 1/4 कप के बराबर केचप जाएगी। थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल होगा हाफ़ टी स्पून के बराबर, और नमक हस्बे ज़रूरत देख के, यानी 3 सॉसेस हमने लेनी है, केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, और सारी 1/4 कप लेना है। इसमें आपने एक आप प्याले में ना उसको अलग से पहले हल कर लें, सबको मिक्स करके। इसमें आपने 2 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद सिरका शामिल करना है इसी सॉस में, और 1/4 कप के बराबर बारबेक्यू सॉस शामिल करना है, ताकि ये एक जो फ्लेवर आपको देगा ना अलग से। बारबेक्यू सॉस कितनी कह रही हैं? 1/4 कप। तो यानी कि 1/4 कप सारी सॉसेस हैं, बारबेक्यू, चिली गार्लिक, केचप और सोया सॉस और 2 टेबलस्पून हमने सिरका भी उसमें शामिल किया है। और चीनी कितनी? चीनी हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। अच्छा, सॉस बनाने का तरीका ये है, ममिश ये अगर गर्म हो गया ना मैं इसमें डालती भी जा रही हूँ और फिर मैं बात दिखाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो रखा हुआ है ना देख लें वही। अच्छा, बिस्मिल्लाह।
इनको आप बाकियों को 15 मिनट हो जाने दें, नहीं? मैं ये बस 2-3 डाल देती हूँ ताकि हमारा एक यहाँ पे ताकि नज़र आ हमारे लिए जाए। नगेट्स तैयार हो जाए और हम खा लें अभी। अच्छा माविश, थोड़ा सा आप चूल्हा बढ़ाएं। जब मैं आँच ये बढ़ाएं इस तरह का इसकी। कुछ बनाती हूँ ना, जी, तो बहुत फिर तेज़ आधे नहीं तो करिएगा। घर में हाँ, बच्चे ख़त्म जो हो है, जाते हाँ, हैं, और वो बिल्कुल। छोटा जो है उसको नगेट ही समझता वो था एक हाँ, अरसे वो तक। लगता भी है बिल्कुल। अच्छा, इसको हम बाद में फिर दिखा देंगे अपनी। अच्छा, अब करना ये है कि अगर हम रेडीमेड सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी इतनी सारी बचत हो जाएगी। बिल्कुल बचत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें कि अगर कंसिस्टेंसी मंचूरियन सॉस वाली से थोड़ी सी गाढ़ी है तो आप उसमें आधा कप के बराबर चिकन स्टॉक शामिल करेंगे, जिसमें आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घोलकर, यानी कॉर्नफ्लावर स्लरी के साथ उसको आपने शामिल करना है उस मिक्सचर में, सॉस के मिक्सचर में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखें ये फ्राई कर रही हूँ। ये जैसे जैसे फ्राई होता चला जाएगा 3 to 4 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना ये ड्राइनेस की जानिब चला जाएगा। 3 to 4 मिनट्स घड़ी देख के आप ये लाल हो जाए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने अपनी सारी चिकन निकाल लेनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि एक अलग से कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून डालना है ऑयल, ठीक है। ऑयल डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर क्रश वो आप डालेंगे, और तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे रखा है लहसुन चॉप्ड करके। क्रश या चॉप आप दोनों डाल सकते हैं, पिसा हुआ अदरक लहसुन मत शामिल कीजिएगा। इसमें फ्लेवर सारा बिल्कुल जो फ्रेश होता है चॉप्ड गार्लिक और जिंजर का ही अच्छा लगता है। तो आपने हल्के से ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल में इन दोनों को शामिल करके सौते कर लिया। जब ज़रा सी खुशबू आने लगेगी तो जो सॉस आपने रेडीमेड या जो सॉस आपने तैयार की हुई है वो आप डाल देंगे अपने पैन में, ठीक है, और उसके साथ थोड़ी देर कुक होने देंगे। फिर हाफ़ कप चिकन स्टॉक में आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के एक स्लरी सा बना लें और उसको भी शामिल करेंगे। और उसको शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने कुक करना है ताकि कॉर्नफ्लावर और सॉस ज़रा आपको थिकनेस की तरफ लगे। जैसे ही आपको नज़र आने लगेगा कि एक थिकनेस सॉस की आ रही है, अचीव हो रही है, तो 1 टेबलस्पून के बराबर आपने उसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देनी है। इस स्टेज पे आपने 1 टीस्पून शुगर भी डालनी है अगर आपने सॉस में नहीं डाली है। अब ये बढ़ा दें और ये ट्रे भी मुझे बढ़ा दीजिए प्लीज़, ठीक है। इतनी ही देर में आपकी सॉस वगैरह हर चीज़ रेडी हो चुकी होगी, थिकनेस की तरफ होगी। फिर हमने अपनी ये जो चिकन बनाई हुई है, चिकन चंक्स, ये हम उसमें उस सॉस में शामिल करेंगे और सब चीज़ हाई फ्लेम में होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि चाइनीज़ खाने स्टर फ्राई उसमें होते हैं, लेकिन चूँकि ये सॉस भी कुक हो रही होगी, थिकनेस की तरफ होगी, हमें बहुत थिकनेस नहीं चाहिए। चावलों के साथ खाने वाला थिकनेस हमें चाहिए है सॉस का। शोरबा नहीं होगा मैं चावलों के साथ जी, तो बस सॉस आपकी थिकन हो, जी बिल्कुल, केचप की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। मुर्गी डालेंगे और मुर्गी डाल के थोड़ी देर मिक्स करने के बाद ही यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 शिमला मिर्चें हैं, इनको क्यूब्स में काट लिया था, और एक बड़ी प्याज ले ली थी, इसको क्यूब में काट लिया है, वो भी हम ऊपर से शामिल करेंगे। और फिर तिल डाल के डेकोरेट करके इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। एग फ्राइड राइस मैं पहले भी 2-3 बार बनाना सिखा चुकी हूँ। आप इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। गार्लिक राइस के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, गार्लिक राइस ही मैं आज बनाऊंगी साथ, ठीक है ना। गार्लिक एग फ्राइड राइस बनेंगे और वो मैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम सामने दिखा देंगे कि कैमरे के उसको। वो तो झटपट तैयार होंगे ना, वो आप सामने दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, वो कर लेंगे। मैंने उसके लिए यहाँ चावल 2 कप उबाल के रख लिए हैं, हरी प्याज काट के रख ली है, और अंडे हमारे पास मौजूद है, और बस गार्लिक भी हमारे पास काफ़ी सारा मौजूद है। ठीक है, तो वो हम उसी वक्त करेंगे। अभी आप बस ये फ्राई कर रही हैं, उसके बाद आप इसकी सॉस बना लेंगे। इसके बाद मैं सॉस की जाने बढ़ूंगी। ये देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से फ्राई करके निकाल देने हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हुए। थोड़ा सा मैं अपना टेम्परेचर, ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। बिल्कुल, आप ब्रेक की जाने बढ़ें।
और फिर ब्रेक के बाद मैं अपनी सॉस और बाकी फ्राइंग की तरफ करूँगी। चलो फिर मैं ब्रेक ले रही हूँ। अच्छा भाई, जब तक इनकी ये मंचूरियन रेडी हो रहा है, मुझे ना पहले खुशी महसूस होने लगती है कि आज हमें लंच पे क्या मिलने वाला है। तो मेरे साथ अब जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट को मैंने इनवाइट किया हुआ है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करें जिस पे इस वक्त इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही। हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्या, मेरे ख्याल से 90% जो लोग होते हैं वो अपनी ज़ाहिरी खदोखाल से खुश नहीं होते। आप आईने में खड़े होकर सोचते रहते हैं, यार नाक थोड़ा सा सीधा होता, आंखें थोड़ी बड़ी होती, काश मेरे चीक बोन्स हाई होते। हम कभी भी खुश नहीं हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया हम उससे खुश नहीं हैं। आपको पता है ये एक डायग्नोस्ड वो भी है, डिसऑर्डर भी है, जिसके बारे में बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे तो फिर आप अपने अंदर झांकिएगा और आप सोचिएगा कि क्या मुझे डिसऑर्डर है या मैं वैसे ही खूबसूरत दिखना चाहता हूँ। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आप लोगों से कही थी ना कि हमें अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती, तो हमें कभी कभी लगता है कि सिर्फ हमें नहीं अच्छी लगती। अगर आप लोगों से सर्वे कर लें, हर कोई नुक्स निकाल लेगा। आप मुझसे ही पूछ लें कि अगर तुम अपने अंदर क्या चेंज कर सकती हो, तो मुझ जैसा इंसान जो कि बड़ा दर्ज देता है पॉजिटिविटी का और शुक्रगुजारी का, मैं भी कुछ ना कुछ सोच ही लूँगी कि ये नहीं होता या ये होता तो कैसा लगता। मैं जब वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, तो मुझे अभी तक याद है, मेरी एक टीचर थी तो उनसे मैंने कहा, एंड आई वाज ऑलवेज अ टॉल चाइल्ड, तो मैंने ऐसे कहा कि मेरी नाक इतनी बड़ी है, मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, आई लव्ड समबडी जिनकी छोटी छोटी आंखें थी, तो मैंने कहा कि वो कितनी मैं अच्छी लगती ना, कि मेरा छोटा फेस होता, छोटी सी नाक होती, छोटी छोटी आंखें होती। तो मेरी टीचर कहने लगी, माविश सोचो इतनी लंबी बॉडी पे इतना सा सर कैसा लगता। आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो हमें जिसने बनाया है बड़ा सोच समझ के बनाया है। लेकिन आपको पता है कि जब हम शायद डिसमिस कर देते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ये वाकई डिसऑर्डर होता है, उनको ये बीमारी कहने होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको अपनी बॉडी से मसले शुरू हो जाते हैं। वो इतने मसले हो रहे होते हैं जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करते। हमें अक्सर नहीं पता होता कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या मतलब उसका दिमाग का फतूर है या वाकई प्रॉब्लम है। हम हर एक को जो है समझते हैं कि भाई इफ़ आई कैन मैनेज तो दूसरा भी कर ले। हालांकि कई ऐसी जगहें, कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह बुखार 3 दिन तक नहीं उतरता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह अगर दिमाग में कोई फतूर है और बहुत दिनों तक यू आर अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट, तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने साइकोलॉजिस्ट को मदऊ किया है, ताकि आप उनसे गुफ्तगू के बाद ये जान सकेंगे कि ये जो आपको बार बार लग रहा है कि मैं अच्छी खूबसूरत नहीं हूँ, तो आप बीमार हैं या ये कोई आम सी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माविशा? बिल्कुल ठीक। मेरे साथ सफ़िया दोस्त मोहम्मद मौजूद हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं, साइकोलॉजी ही है ना। अच्छा सफ़िया, आपके साथ ऐसा होता है कभी लगा कि ये चीज़ ना होती और ये चीज़ होती? ये चीज़ ना होती। आई विश आई वाज मोर टॉलर। हमेशा कुछ ना कुछ हमें चाहिए ना। और मुझे लगता है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और बराबर से हमने ऑर्डर कर दिया होता है, बराबर से अच्छी अच्छी डिशेस गुजरी होती हैं, तो हमें होता है काश मैं ये ऑर्डर कर देता। तो हमेशा जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमें ज़्यादा डिज़ायरेबल लगती है। तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता क्या है? अच्छा देखिए जी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से ये समझ लें कि एक शख्स है जिसकी ये परसेप्शन है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट सही नहीं है। जब मैं कहती हूँ कि परसेप्शन है, क्योंकि ये उसका अपना ख़याल है और ऐसा कुछ होता नहीं है। उसे फील होता है, चाहे वो उसकी नाक हो गई, चाहे वो उसका फेस की स्किन हो गई या वैसे भी स्किन हो गई उसकी, या उसकी नोज़ हो गई, या उसकी चिन हो गई, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो ऐसा फील होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को होता है, ये मर्दों के साथ भी प्रॉब्लम है, इक्वली है। बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, जो अभी तक स्टैट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस नहीं है इसमें, और बैकग्राउंड का भी डिफरेंस नहीं है, किसी को भी ये हो सकता है। और बस आपकी ऑब्सेशन हो जाती है। ऑब्सेशन आपकी इस सोच से कि जो भी चीज़ आपको लगती है ना, कि चाहे अगर किसी शख्स को लगता है उसकी नाक सही नहीं है, अब वो नाक में इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि वो घंटों शीशा देखता रहेगा, घंटों सोचता रहेगा, ग्रूमिंग करता रहेगा, बार बार लोगों से पूछेगा कि मैं सही लग रहा हूँ ना, मेरी नाक सही लग रही है ना, नाक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और फिर उसको रिएश्योरेंस आप देंगे कि नहीं सब ठीक है, तुम्हें ही ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उसको फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और वो हकीकतन नज़र, मतलब ऐसा कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, उसके बावजूद वो कर रहा होगा?
देखिए एक तो ये है ना कि कोई डिफॉर्मिटी है, फिर तो वो तो वो हो गया ना, जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर ये सारा का सारा जो इस पे है वो परसेप्शन है, मतलब मेरा ये ख्याल है या मेरा ये गुमान है कि ये सही नहीं है, और ऐसा नहीं है, या बहुत माइन्यूट से कोई डिफरेंस है जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। सही, हो ठीक सकता है कोई माइन्यूट से हो, जैसे एक्नी है। अब एक्नी के बारे में अब है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग फेज, मतलब कुछ लड़कियों को होती है, कुछ लड़कों को होती है, विच इज़ ओके, एंड देन यू विद एज इट गोज अवे, और समटाइम्स इट स्टेज। देयर आर पीपल हु एम्ब्रेस इट कि हाँ ठीक है, हो गई किसी भी वजह से स्ट्रेस। लेकिन कुछ लोग अब ऑब्सेस्ड कर लें, मतलब घंटों सिर्फ देखे ही जा रहे हैं, और उसमें ग्रूमिंग मुसलसल कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं हम किस तरह करें, सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ मतलब लगे हुए, उनकी ऑब्सेशन ख़त्म ही नहीं हो रही। जहाँ आपको ये लगे कि आप, और उनको ये लगता है, मज़े की बात ये है कि अगर मैं सोच रहा हूँ घंटे, तो ऐसे ही सोचा जाता है, उनको ये इंसाइट ही नहीं होती कि मैं जो घंटों लगा रहा हूँ अपनी नाक या अपनी एक्नी या फिर मैं अपनी आँखों या स्किन या किसी भी चीज़ को सोचते हुए अगर मैं घंटों इस पे कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल नहीं है। लोग नहीं, मतलब कितना सोचेंगे, आप एक दो दफ़ा सोचेंगे, देन यू मूव ऑन विद योर लाइफ, आप अपनी और चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है वो 8-8 घंटे यही सोचते रहेंगे सारा वक्त, और फिर वो ग्रूमिंग में लगे रहेंगे अपने, जैसे अगर बॉडी के हिसाब से वो अपनी बॉडी के उसमें खुश नहीं है, कहीं पे उनको लग रहा है कि मैं थिन नहीं हूँ, मुझे थिन होना चाहिए था, तो वो जो है उसमें लगे हुए, डाइट्स कर रहे हैं अजीब अजीब किस्म की। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आपको खुद लगता है कि यार ये कुछ सही नहीं है। अच्छा, होता क्या है, जब लोग उनको पूछते हैं लोगों से, तो वो कहते हैं यार तुम तो सही हो, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उनको लगता है वो शख्स गलत बोल रहा है, और वो कंपेयर करते रहेंगे। अगर आपके साथ बैठेंगे तो आपसे अपने आप को कंपेयर करेंगे, और हर दफ़ा अपने आप को नेगेटिवली कंपेयर करेंगे जो भी चीज़ उनकी है। जैसे मैं, एक सवाल ये था आपकी बात से ज़हन में आ रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेचुरल कंसर्न है या ये डिसऑर्डर है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, हम फ़िल्टर लगा लगा के इतनी हसीन तस्वीरें ले लेते हैं, तो जब वो फ़िल्टर हटाते हैं तो यही वाली शक्लें होती हैं जो मेरी आपकी नॉर्मल दिख रही हैं। तो इंसान को तब भी तो एक होता है ना कि जब अगर मैं ये सब करा लूँगा तो मैं इधर तक पहुँच सकता हूँ। तो क्या आप उसको, मतलब किस वक्त पता चले कि ये डिसऑर्डर है, ये एक जनरल कंसर्न नहीं है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक तो पॉइंट हाईलाइट किया सोशल मीडिया का। देखें, सोशल मीडिया ने तो जहाँ बहुत सारी चीज़ों में ख़राबियाँ पैदा की हैं, वहाँ ये भी ख़राबी पैदा की है कि उसने एक ख़ास किस्म का, हमारी जो सोसाइटी है ना, खूबसूरती को पसंद करती है और परफेक्शनिज़म की तरफ जाती है। परफेक्ट तो सिर्फ खुदा की ज़ात है, और तो कोई ज़ात है ही नहीं। जब हम अपने आप को सोशल मीडिया में देखते हैं, और सोशल मीडिया में एक ख़ास किस्म का मॉडल इमेज और एक ख़ास किस्म की स्किन, बड़ी नैरोली डिफाइंड है, गोरा स्किन, टॉल, जो है पतली पतली आपकी हाथ पैर सब पतले पतले हो, बड़ी सिमेट्री हो फेस में, आइज़ आपकी बड़ी हो, ये सारे फीचर्स जो है ना, बड़े हमने उसको ग्लैमराइज किया हुआ है। अब दूसरा ये जो आप बात करिए फ़िल्टर्स लगा के, जब फ़िल्टर्स लगा के आप उस तरह पहुँच जाते हैं, लेकिन रियलिटी में तो आप वो नहीं है ना। तो अब आपने एक ट्रिगर क्रिएट कर दिया, क्योंकि जब आप अपने आप वन ऑफ द ट्रिगर्स, कोई और आगे कुछ नहीं कह रहा आपको, आप खुद ही उस जगह बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं ना मुसलसल, क्योंकि आपके सामने बैठी हूँ तो मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो अब तो मैं अपनी फेस से ही क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया है, एंड आई एम लुकिंग एट ओह दिस इज़ लाइक। बट उनके साथ तो ये होता है कि अगर वो उसको फिक्स भी करते हैं ना, जैसे अगर उन्होंने सर्जरी कराई किसी चीज़ से भी, जैसे अगर नाक की राइनोप्लास्टी करा दी हो कुछ भी, उसके बाद कुछ या तो वो उससे थोड़ी देर सही रहेंगे, फिर दोबारा फिर वो किसी और बॉडी पार्ट से, या फिर उसी से वो कहेंगे वो और नहीं, इसके कोई वो नहीं है, इंतहा नहीं है, इसकी इंतहा नहीं है। और अगर हम आप इंटरवेंशन नहीं करवाते हैं तो ये खुद ब खुद सही नहीं होता। इसकी आपको इंटरवेंशन करानी ही करानी है। जैसे ही आपको, अगर आप ये फील करते हैं कि आप ऑब्सेस्ड हैं और आप घंटों सोच रहे हैं, आप अपनी जो भी चीज़ है जिसके बारे में आप फोकस्ड है उसके बारे में घंटों सोच रहे हैं, या फिर आप घंटों ग्रूमिंग में लगा रहे हैं, या बार बार रीअश्योरेंस सीख कर रहे हैं, या आप खुशी नहीं हो रहे और आप कंपेयर कर रहे हैं बार बार, और आप या तो लोगों से अपने आप को जो भी अतराफ़ में उससे कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया में देख के चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया में क्या किया, जब आपने एवेटार्स क्रिएट कर दिए तो एवेटार जो है वो तो रियलिटी नहीं है, तो आप एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं जो आप हैं नहीं, तो यू वांट टू बी लाइक दिस। तो आप उस तरफ जाने के लिए या तो आप एक हद तक थोड़ा बहुत अपना कराएंगे, लेकिन जब हद से आगे हो जाए तो फिर तो
कोई चीज़ भी नॉर्मल से हट के है ना। और मैं पता है आई फील वेरी बैड फॉर सच पीपल, क्योंकि खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी वो नहीं हो सकती, परमानेंट नहीं है। हम सब एज कर रहे हैं और एज के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो किसी ऐसी चीज़ को रोकना जो कि रुकने वाली नहीं है और फिर वैसे ही प्रिजर्व करना, तो वो मतलब इट्स वेरी पेनफुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल था इसमें, मैं थोड़ा सा एक चीज़ जी जी देखिए, ब्यूटी प्रिजर्वेशन तो एक अलग डोमेन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत टीन एज से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कि आपको लगने लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं। हम जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको जनरली अच्छा समझा जाता है, उनके साथ सारे पॉजिटिव ट्रेट्स यूनिवर्सली कनेक्ट कर हम दिए जाते हैं। प्रिंसेस को खूबसूरत बनाएंगे, हाँ। क्वीन जो वो इवल होगा उसको अगली बनाएंगे। उनको हम ये भी कहेंगे कि वो ऑनेस्ट है, वो एथिकल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, सारे पॉजिटिव ट्रेट्स भी तो हम उनको असाइन कर देते हैं। चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, खूबसूरती यूनिवर्सली बहुत अच्छी समझी जाती है, तो उसको हम जो है सारे पॉजिटिव ट्रेट्स भी करते हैं। तो फिर जो शख्स जो सेंसिटिव है, इसके ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं कि जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर जेनेटिक्स कोई हो गया, या फिर चाइल्डहुड में आपको कोई ट्रॉमा है, कोई बुलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है लुक्स के ऊपर, क्रिटिसाइज़ किया गया है इस तरह, और दूसरा आपकी अगर सेल्फ इस्टीम लो है, आप अपने आप को कमतर समझते हैं, आप परफेक्शनिस्ट का शिकार है, परफेक्शनिज्म आपको चाहिए, क्योंकि ये तो है ही ना कि अभी भी मेरी नाक सही नहीं है, अभी भी कुछ करना है मुझे, तो परफेक्शनिज्म आ गया ना, तो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाउ डज इट इम्पैक्ट इंसान की प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स? अगर डिसऑर्डर है ना, तो आपको लगता है कि इर्द गिर्द के लोग उससे अफेक्ट होते होंगे? देखिए, अगर मैं एक जैसे आपकी फर्ज करें आपकी बेटी है और वो इस डिसऑर्डर का शिकार है, देखिए उनकी एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस पे चले जाते हैं, क्योंकि वो तो खुश ही नहीं है ना। अगर स्किन है तो स्किन को पिक करते रहेंगे, मतलब स्किन से खुश नहीं है कि मेरे स्किन का टेक्सचर सही नहीं है, मेरी स्किन की रंग सही नहीं है, मेरे स्किन में वेन्स क्यों नज़र आ रही हैं, अब उसको पिक करते रहेंगे, यहाँ तक कि उसमें स्कैब्स बना देंगे, जो चोटें थी वो बना देंगे उसमें, क्योंकि वो तो खुश नहीं है। अब वो मुसलसल नोज़ है तो नोज़ को देखते रहेंगे किस तरह फिक्स करें, सर्जरी की तरफ जाएंगे, फिर नहीं हुआ, फिर इमोशनल रहे, तो इसमें तो सुसाइडल आइडिएशन तक भी आ जाती है, सुसाइड तक लोग कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं। आप सोचें, वो अगर 8-8 10-10 घंटे इतने एक्सट्रीम पे पहुँच गए कि वो लगा रहा है और वो ऑब्सेस्ड है और वो खुश नहीं हो रहा, उसको निजात, क्योंकि एवरी टाइम इज़ ऑब्सेस्ड और शी इज़ ऑब्सेस्ड, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन करता है, फिर एक्शन के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा स्ट्रेस में चले जाए, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन विच लीड्स टू इमोशनल डिस्ट्रेस। अब जब इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत बढ़ेगा और उसको नहीं आता अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को कंट्रोल करना या उसको अपने किस तरह उसको नॉर्मलाइज करे, तो इट कैन लीड टू सुसाइडल आइडिएशन, इट कैन लीड टू सुसाइड इन पीपल। और दूसरा, फिर जब आप खुश नहीं हैं तो आप इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी आपका बिहेवियर वैसे ही होगा, बिहेवियर से ज़्यादा ये होता है कि आप सोशल आइसोलेशन में बहुत चले जाते हैं, आप सोशल इवेंट्स को अवॉइड करते हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू लैक कॉन्फिडेंस। फिर आपके वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई में भी है, हर जगह पे होगा, क्योंकि आपका पढ़ाई के बजाय आप तो, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे अंदर तो कुछ गड़बड़ है और ये चीज़ सही नहीं, लोग मुझे नहीं बता रहे, और लोग जो है मुझे उस तरह देख नहीं पाए। अच्छा, इसमें भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। एक है जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे उसमें है, गड़बड़ है। एक है जो मसल डिस्फोरिया है, जो मर्दों में होता है, जब उनको लगता है कि मेरे मसल्स सही नहीं है, मेरी बॉडी फिट नहीं है, हत्ता कि वो मसल्स और उस हिसाब से बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन वो घंटों जिम में बैठे रहते हैं, लगाते रहते हैं, और अगर आप उनको कहीं बोलें कि हमने कहीं जाना है तो रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि उनके जिम के वो जो 3-4-5 घंटे जो भी वो लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे, तो उनको इतना शदीद डिस्कम्फर्ट होगा कि हाय मैं उसमें जिम में नहीं जा पाया, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, और वो उसमें होंगे बस मेरी, हत्ता कि बिल्कुल फिट बफ टफ बॉडी होगी, लेकिन उनको लगेगा मैं तो सही नहीं हूँ, मेरी तो बॉडी सही नहीं है, और वो अपने जिम में भी खड़े होकर अपने आप को बार बार देख रहे होंगे, रीअश्योरेंस कर रहे होंगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है और जो मेल्स में सबसे ज़्यादा होती है। इसको आपने क्या कहा, मसल डिस्मॉर्फिया? हाँ, मसल डिस्मॉर्फिया। अच्छा, इसकी क्या, अभी आपने बात कर ली डायग्नोसिस पे, हमने कर ली ट्रिगर्स क्या होते हैं और सोशल सिम्पटम्स क्या मीडिया भी हैं? हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप जो है ना, हमारा पूरी दुनिया में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है ना, वो बड़ा नैरोली डिफाइंड है, और अगर आप उसको
अब आप देखिए बार बार आप उसी तरह के हर जगह पे लोग दिखा रहे हैं जो एकदम थिन है और आप उसमें फिट नहीं करते। नहीं, और दूसरी बात ये देखें, पहले क्या होता था, बहन भाइयों में कंपैरिजन लोग कर देते थे, अरे इतनी गोरी, वो ये वाली काली, या मैक्सिमम आपके रिश्तेदारों में होता था कि तुम्हारी खाला की बेटियां कितनी प्यारी हैं। अब आप अपनी खाला की बेटियों को नहीं देख रहे, पूरी जहां की खाला की बेटियों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक वक्त में हजारों लोग। अब आप देखिए अगर बचपन में उसको कंपेयर किया गया है तो बचपन में उसने अगर इंटरनलाइज कर दिया है तो बड़े होकर तो वो खुद अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर एब्सोल्युटली। देगा। अच्छा, एक और बात ये कि हॉलीवुड के बहुत सारे अदाकार हैं जो कि जिन्होंने खुद बताया कि वो इस डिसऑर्डर का शिकार थे। इसमें बिली आइलिश है, इवन एक वो शख्स जिस पे सारी दुनिया की लड़कियां मरती हैं, ट्वाइलाइट का जो हीरो था। मैं तो हैरान हो गई, मैं शायद वो पिक्चर्स इमेजेस पीछे चल रहे होंगे हमारी गुफ्तगू में, कि हॉलीवुड के अदाकार जिन्होंने खुद बताया कि वो उनको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था। तो ज़रूरी नहीं कि आप खूबसूरत हैं तो आपको नहीं होगा, इट्स जस्ट वही दिमागी फतूर। इलाज क्या है? अच्छा देखिए, जो इसके लिए सबसे रिकमेंडेड थेरेपी है वो तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो क्या होती है? CBT, यानी जिसमें उनके देखें एक तो उनका थॉट्स का प्रोसेस, क्योंकि वो सोचते हैं ऑब्सेस्ड हैं तो उस पे एक्शन, उसकी इंटरवेंशन होती है, उनके थॉट्स को चैलेंज किया जाता है। इसके अलावा उनके बिलीव्स, क्योंकि एक मेरे अंदर एक अकीदा है कि मेरी ये चीज़ ख़राब है, अब मैं उसको फिक्स करी जा रही हूँ क्योंकि, लेकिन मेरा अकीदा इतना गहरा है कि वो तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं फिर थोड़ी बात हो इसमें जाती वो है। खवातीन भी आती हैं जो पूरा पग हर एक से कह रही होती है, मैं मोटी तो नहीं हो रही, मैं मोटी हो रही हूँ ना। और मैं कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको मैं मतलब बुढ़ी हो रही हूँ, मैं इतनी बचपन से सुनती आ रही हूँ, वो सिर्फ ये पूछ रही हैं हर एक से, मैं दुबली लग रही हूँ कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो उसका मतलब है दे आर ऑब्सेस्ड। वो दावतों में भी पूछ रही होती हैं कि देखो मैंने कुछ लूज़ किया। जैसे अब मैं अपनी बात करूँगी, मैं लूज़ करूँ या नहीं करूँ, मैं पूछूंगी नहीं जाके किसी से, लेकिन क्या ये हम कर सकते हैं? अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हूँ अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, मैं हर एक से पूछ रही हूँ, हर एक से वैलिडेशन चाह रही हूँ, तो क्या मुझे हेल्प की ज़रूरत है? देखिए अगर वैलिडेशन एबनॉर्मल हद तक है, क्या हर एक से पूछ रहे हैं, हर एक की वैलिडेशन इज अ लेकिन मस्ट? ये इस पे ना डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या कैसे करते हैं आप लोग डायग्नोस यही है कि आप अगर आ रहे हैं और जब उसके साथ जो भी उसकी सारी केस हिस्ट्री ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है एज अ क्लाइंट, आपको ये फील होता है कि आप घंटों किसी चीज़ पे अपनी ग्रूमिंग में लगा रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं अननेसेसरली, आप घंटों सोचे जा रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, और आप मतलब आपको तो ये लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने किसी से डिस्कस किया तो वो उसको भी फील हुआ, किसी ने आपसे अगर दावत में पूछना कि मैं, और वो बार बार पूछ रहा है, तो मे बी दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विद यू, दे थिंक दैट यू आर समबडी दैट हु इज़ गोइंग टू गिव देम एन ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि वो शख्स अगर आपसे पूछ रहा है या 4 और लोगों से पूछ रहा है जो आपके साथ लोग बैठे हैं, मे बी दे फील कि वो आए हैं तो, लेकिन अगर, क्योंकि इसमें तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट ये भी पूछेगा कि कहीं उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, क्या उसने कोई और इस तरह के कोई मेजर्स लिए हैं अपनी इसको फिक्स करने के लिए, और कहाँ किस हद तक किया है, और वो कितना इसमें इन्वेस्टेड है, कितना कितने इन्वेस्टेड घंटे है। हाँ, अच्छा, अब आखिरी वो जो मैं कह रही थी कि आपने कहा कि इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हाँ, जिसमें हम बिलीव्स भी चैलेंज करते हैं उसके, और उसके थॉट्स को भी काम करते हैं ताकि, और उसके बिहेवियर्स को भी इंटरवेंशन किया जाता है। तो अगर किसी शख्स को लगता है कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ विद माय लुक्स या मैं बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहा हूँ इसमें, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये विद टाइम ख़राब होती है, क्योंकि एज कर रहे हैं ना आप तो, और वैसी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी नाक सही नहीं है और मैं उसको फिक्स करा रहा हूँ, और मैं फिर भी, अब चले मैंने उसकी सर्जरी करा, अब वहाँ से हो सकता है मैं कहीं और, क्योंकि ये तो ऑर्डर डिसऑर्डर परफेक्शन का, परसेप्शन का, तो आज मुझे लग रहा है ये सही नहीं हो सकता है, मेरा कहीं और शिफ्ट हो जाए। अब मुझे हो सकता है जब ये ठीक कराएं तो बाकी चीज़ें, वो होता है ना कि अगर आप एक गंदे से घर में नया सोफा रख देंगे तो अब कार्पेट बुरा लगने लगेगा। और ये नहीं होता, मतलब बालों का हो गया, आपको कुछ भी हो सकता है। एक रिवर्स भी होता है BDT जो है, जिसमें ये होता है आपको लगता है आप थिन है और आप किसी बड़ी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हाँ आप एक्चुअली थिन है, इसलिए वो लोग अक्सर जो है गलत साइजेस भी कपड़ों के ले लेते हैं, और अपने आप को मिरर्स में भी नहीं देखते, वो रिफ्लेक्शन भी नहीं देख रहे होते, वरना जिनको ये हाँ थिनर साइज है, वरना जो बॉडी डिस्मॉर्फिया उसमें तो ये होता है बार बार शीशा चेक करते हैं, बार बार रिंस करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी टाइप्स है। तो कोई भी चीज़ जो कि एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो, कोई भी चीज़, चाहे आप अपने आप को बहुत दुबला समझ रहे हो और आप नहीं हो, चाहे आप बहुत मोटा समझ रहे हो, तो एनीथिंग विच इज़ एबनॉर्मल, नॉर्मल से हट कर। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी, यही कह दें भाई हम सब खूबसूरत हैं, प्लीज़ ट्राई टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन।
हाँ, यही कहना चाहूँगी। देखिए, अपने आप के ऊपर काम करें, अपने आप को ग्रो करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, वेरी नाइस। नई चीज़ें सीखें और एम्ब्रेस करें। जो चीज़ भी है उसको एम्ब्रेस करना सीखें। चाहे अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबसूरती ज़रूर रखी है। बिल्कुल। और अगर चले ठीक है, आप नहीं, आपको लगता है आप अच्छे नहीं हैं, लोग भी आपको कह रहे हैं अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी ग्रेसफुल, वो तो आपके हाथ में है ना, आप अच्छा इंसान तो बन सकते हैं ना। तो जब आपकी पर्सनालिटी ग्रेसफुल हो जाएगी, यू डोंट रियली नीड लुक्स, देन पीपल विल बी इम्प्रेस्ड एज हाउ यू स्पीक, एज हाउ यू कैरी योरसेल्फ। तो बाहर तो कैसे कैसे लोग बड़े ज़बरदस्त दिखते हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़ ग्रेसफुल लगती है। वेरी ट्रू। ग्रेस आता है आपकी बोलचाल का अंदाज, आपका उठना बैठना, एंड दैट्स ऑल यू कैन चेंज एनी टाइम। थैंक यू सो मच सफिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन। और मुझे ना वो याद आ रहा था क्योंकि आई वॉज नेवर हैप्पी विद माई नोज़, और जब मैंने वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, फिर जब मैंने एम्ब्रेस कर लिया ना कि है तो है, तो मुझे लगा कि जो चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते लोग भी नोटिस नहीं करते, जिन चीज़ों के बारे में हम कॉन्शियस होते हैं लोग भी वो चीज़ें नोटिस करते हैं, हमें ऐसा फील होता है। तो भाई, और एक चीज़ आपने जो बात की, सॉरी, लेकिन हम ये समझते हैं लोग हमारे ऊपर बड़ा गौर फिक्र कर रहे हैं, लोग नहीं करते, लोगों को परवाह भी नहीं होती। इसीलिए जब हम पिक्चर्स ग्रुप की खिंचवाते हैं तो जो अपने पास पोस्ट करते हैं वो अपनी शक्ल देख के पोस्ट करते हैं, हम उसमें अजीब से आड़े टेढ़े लग रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम ग्रुप फोटोज में भी अपने आप को देखते हैं, वी डोंट इवन केयर कि बराबर वाला कैसा लग रहा है। स्पॉटलाइट इफेक्ट कहलाता है ये, कि हर इंसान को लगता है कि उसके ऊपर स्पॉटलाइट है। हकीकत ये है कि 10 में से सिर्फ 2 लोग आपको नोटिस कर रहे होते हैं, हमें लगता है 10 के 10 क्या पूरे 20 लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं। तो यू आर नॉट द तकरीब का दूल्हा। इवन लोग शादी में जाके दूल्हा दुल्हन को नहीं देखते, दे आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट दे आर वेयरिंग। तो थैंक यू सो मच। तो भाई, आपने जाना कि आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोग आप ही को देख रहे हैं, आप बस वही वाली बात है, मैं जो हमेशा कहती हूँ कि असल में हम एक दूसरे के लिए एक एक्सपीरियंस है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब हम आपस में बात करें तो आप बस अच्छा तासुर छोड़ के जाएं। शक्ल की खूबसूरती बस वहाँ तक इम्पॉर्टेंट है जब तक आप मुंह नहीं खोलते। एज सून एज यू स्टार्ट स्पीकिंग, फिर बहुत सेकेंडरी हो जाती है आपकी ज़ाहिरी खसूसियात या ज़ाहिरी खूबसूरती। फिर आपका नेचर जो है ना, वो या तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है या ऐसा इंसान बनाता है जिससे लोग भाग रहे होते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद बहुत ही एक मज़ेदार गेस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू, आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी मैं बाद में मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ना, कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनको बचपन से इस्तेमाल करें। और अगर मैं कहूँगी कि बचपन से नाश्ते की टेबल पे आपके कौन सी ब्रांड होती है तो 4-5 नाम आपके जहन में ज़रूर आएंगे। उनमें से एक नाम है सलमान्स फूड का। मुझे याद है कि हम बचपन से क्या बल्कि काफ़ी अर्से तक हम ब्लैक करंट जो है बहुत शौक से खाते थे, और हमें उसका जो पसंद था वो ये था कि उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक करंट्स हुआ करते थे, और हम काफ़ी अर्से तक जब हम इस्तेमाल करते रहे, बल्कि अभी कुछ अर्से पहले तक। अब क्या होता है, अब वो चीज़ आती है जो मेरे बच्चों को पसंद है। तो जब तक हम बच्चे थे तो हमारे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती थी कि अगर हम ब्रेड पे लगा रहे हैं तो कितने ब्लैक करंट्स एक उसमें आए। मगर मैं सोचती थी कि इतने सालों से एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, और ज़रा भी उसकी टेस्ट में भी तब्दीली नहीं है, उसका टेक्स्चर भी वैसा ही है, कलर भी वैसे ही, बल्कि इम्प्रूव होता जा रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमने सोचा कि हम सलमान फूड्स के कंट्री हेड को बुलाएं, उनसे पूछें कि इस पूरी कंसिस्टेंसी और इतने साल फूड मार्केट में रहने का राज क्या है। तो मैं आपको मिलवाऊंगी सरफराज अहमद खान साहब से, जो कि कंट्री हेड हैं सलमान फूड्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि यकीनन आप भी बहुत अरसे से, ये 1950 में इस्टेब्लिश हुई है कंपनी? 1950 में इस्टेब्लिश। तो आपने कब से यूज़ करनी शुरू की? मैं तकरीबन 1998 से कंपनी के साथ हूँ, 25 साल तो मुझे। तब से आप ये खा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। अच्छा, सारी चीज़ों में? तकरीबन हर चीज़ मैंने यूज़ की हुई है। सलमान की जितनी प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन सारी ट्राई की। ऑब्वियसली क्योंकि मैं जब किसी से ये कहूँ कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। बिल्कुल। तो क्वालिटी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। इस पाकिस्तान में जितने लोग भी हैं, कोशिश उनके लिए है कि अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएं और अच्छी चीज़ लोगों को मुहैया करें। अच्छा, सलमान फूड्स जो इतने अरसे से पाकिस्तानी फूड बिजनेस में है और एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है उसके पास, आपको क्या लगता है वो कौन सी स्ट्रैटेजी है या वो कौन से डिसीजंस हैं दैट हैज़ केप्ट सलमान फूड्स द वे इट इज़ टुडे? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है ना प्रोडक्ट की, आपकी
क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट चाहे कितने अच्छे लेवल्स में हो, ये कितने हो, कस्टमर एक दफ़ा ख़रीदेगा उसको, उसके Very बाद नहीं true. लेगा। हाँ. और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर आप सस्टेन करते हैं मार्केट के अंदर, फिर लोग आपको परचेज़ करते हैं, और एक दफ़ा लेने के बाद कस्टमर जो है वो आप ही की प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। तो फूड चंक्स जैम में हम पायनियर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से जो भी आप हमारे जैम्स देंगे उसमें फूड्स मौजूद होंगे, और ये हमारी क्वालिटी का हिस्सा है। अच्छा, डिसीजन ज़ाहिर है एक क्वालिटी होता है, फिर मैं उन लोगों से जो कि फूड बिजनेस में आना चाहते हैं, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? एक तो हो गया आपकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपकी सही कहा कि कितना भी खूबसूरत है, पैकेज खोल के अंदर फजूल सी चीज़ है तो आप दोबारा इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे। व्हाट आर अदर थिंग्स जो कि माइंड में रखनी चाहिए? देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा एक पीछे जाऊँ और हिस्ट्री अगर आपको बताऊँ तो ये महमूद अल हसन भट्ट साहब ने इस काम का आगाज़ किया, जो कि सलमान साहब के वालिद थे। अच्छा। उसके बाद जो है सलमान साहब और उनके भाई कामरान साहब ने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। सलमान साहब बेसिकली ख़ुद फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे, और उनका कहना ये था जो चीज़ मैं बनाता हूँ, मैं अगर अपने बच्चों को खिलाता हूँ तो मैं किसी को भी खिला सकता हूँ। अब ये तीसरी जनरेशन है, सलमान साहब के भी इंतकाल हो गया, कामरान साहब का भी इंतकाल हो गया, उनके वालिद का भी। ये थर्ड जनरेशन जो है इस बिज़नेस को संभाल रही है। इस वक्त इस बिज़नेस को जो लोग रन कर रहे हैं वो हसन कामरान भट्ट साहब हैं, अहमद सलमान भट्ट साहब हैं और समीर सलमान भट्ट साहब हैं। अच्छा। समीर साहब जो है वो कनाडा से फूड टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री लेके आए हैं, सलमान साहब के साहबजादे हैं, और वो इस बिज़नेस को देख रहे हैं। अब इसमें 3 अफराद की मेहनत शामिल है, और बज़ात खुद और जितनी हमारी टीम है ऑल ओवर पाकिस्तान जो काम कर रही है, उन सब की मेहनत इसमें शामिल है। मगर साथ साथ ये है कि एक शुबा अहमद साहब जो है वो मार्केटिंग देखते हैं, हसन साहब जो है हमारा फाइनेंस और सेल्स को देखते हैं, और प्रोडक्शन सारी समीर सलमान भट्ट साहब देखते हैं। तो हम सब मिलके जब बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी पैकिंग, फिर मार्केटिंग के हवाले से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो कुछ दिमाग काम करते हैं तो मार्केट में एक बेहतर चीज़। आप पिछले 2 साल से हमने मार्केटिंग पे ख़ास तवज्जो दी और कोशिश की कि अपनी मार्केटिंग को बेहतर करें, और पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से? पिछले 2 साल से। उससे पहले आपको यकीन था कि नहीं, सब लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सेल्स थी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपको वक्त के साथ साथ आगे लेके चलना पड़ता है। हमें एहसास हुआ कि नहीं, इस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, तो हम इसको बेहतर करने की कोशिश करें, तो लगे हुए उसमें जितना बेहतर हो सकता है। मगर आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और मार्केट में एक स्टेबल शेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का मैं इंग्रेडिएंट भी हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री हैं, उनके यहाँ एज ए इंग्रेडिएंट मेरी प्रोडक्ट यूज़ होती है, तो वो भी एक हमारी सेल्स का हिस्सा है। ज़बरदस्त। तो मेरा वही सवाल बैक टू स्क्वायर वन, अगर कोई एक शख्स है जो लॉन्च करना चाहते हैं तो एक तो वो तवज्जो दे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, दूसरा उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, देखिए फिर वो मार्केटिंग एक तो के बगैर क्वालिटी प्रोडक्ट, पैकेजिंग, दूसरा ये कि मार्केट में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ है वो ये है पैकिंग या दूसरी चीज़ें तो हैं। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं है ना किसी भी चीज़ की, चाहे आप कितना उसको फैंसी बना दें या कुछ भी कर दें, फिर वो तो नहीं क्वालिटी चलती। के साथ तो प्राइसिंग इशूज़ आ जाता है ना। अब हर Obviously कोई चाह pricing रहा होता है issue कि है। पेनिट्रेट करे मार्केट में, और फिर अगर आपके प्राइसेस ज़्यादा हैं। बात दरअसल ये है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। बड़ा स्ट्रेट अवे आपको जवाब दूँ, हम तो बड़ा सफ़र भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जब होता ये है कि गवर्नमेंट रात को पेट्रोल का रेट बढ़ा देती है तो समझ नहीं आता कि हम क्वालिटी गिराएं या नहीं, क्वालिटी तो नहीं गिरा पैसे सकते। बढ़ाएं, मतलब उसकी यही नहीं वजह ये समझ कि आता ना। 1950 से लेके और टिल दिस डेट अगर लोग हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उसकी बेसिक वजह ये है कि क्वालिटी बिल्कुल। हमारी आज तक वही है जो पहले, जो आपने अभी अर्ज़ किया कि पहले आप जो है वो ब्लैक करंट जैम यूज़ करती थी और उसमें पीसेज आते थे, आज आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहे तो बेहतर है, और क्वालिटी उसी तरीके से रहे तो ज़्यादा बेहतर, अच्छा लगता है कि आपकी प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने कहा मार्केटिंग पे आप लोग तवज्जो दे रहे हैं, तो कौन सी ऐसी नई कोई स्ट्रैटेजी है जो आपने डिस्कवर की, या कोई ऐसी चीज़ जो आजकल कर रहे हैं आप लोग? अभी रिसेंटली हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, और हमने क्योंकि एक सिलसिला चल रहा था कि जी मेड इन पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि मेड इन पाकिस्तान है। मेरा अहमद साहब से डिस्कशन हुई, तो अहमद सलमान भट्ट साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप उस पर वर्किंग करें। और वो आइडिया ये था कि हम जो है हमने एक डिज़ाइन किया हमने एक चीज़ को, और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ पे, और नाम भी लेना चाहता हूँ। हमारी ऑफिस में एक काम करता है लड़का फैसल, उसकी वाइफ जो है वो डिज़ाइनिंग का काम करती है सोशल मीडिया पे, लड़की जवेरिया नाम है उसका। उसने हमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें एक चीज़ बना के दी
और उसने कहा कि सरफराज भाई आप देखें अगर ये सक्सेसफुल हो जाए। तो वो बच्ची भी आज स्टार बन गई जवेरिया भी माशाल्लाह से, और सोशल मीडिया पे अब बहुत सारे लोग उससे कांटेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को बनवाने के लिए। वो क्या चीज़ है? डिज़ाइन हमने ये किया कि हमने सलमान का मोनोग्राम लगाया, मेड इन पाकिस्तान लिखा, और क्योंकि सलमान की प्रोडक्ट्स का उसमें मैं खुद सलमान से और मैं इस काम को कर रहा था तो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीर लगाई। सही है। मगर साथ साथ उसमें हमने जो तस्वीर थी उसमें ना किसी का नाम लिखा ना किसी का डेजिग्नेशन लिखा, सिर्फ लिखा प्राउड पाकिस्तानी कस्टमर। सही ना, और उसमें कोई भी अपनी तस्वीर लगा सकता था। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे थे कि आपको फ़ख्र है आप पाकिस्तानी चीज़ खरीदें, कोई भी प्रोडक्ट्स हो। तो किसी ने कहा जी आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर लगी हुई है, तो मैंने ऑब्वियसली बना मैं रहा हूँ तो इतना तो आप पहुँचता है कि मैं अपने आप प्रोडक्ट तस्वीर की भी ना तस्वीर लगाएं। नहीं लगाऊँ, तो ये तो ज़रूरी नहीं है। मगर उसमें बहुत कराची के या पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ लोग जो थे उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई, और यकीन करें ना उनका नाम था ना उनका डेजिग्नेशन था, उसके बावजूद लोगों ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए। ज़बरदस्त, क्योंकि लोग अपने आप को ना एक तो देखना चाहते हैं और दूसरा एसोसिएट करना चाहते हैं विद बिग नेम्स, तो इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। अच्छा देखें, इसमें एक हमें बहुत सारी पोस्टें बन गई, अब तो हज़ारों की तादाद में हो गई, मगर सक्सेस हमें ये मिला कि जब आपका नाम नहीं है, आपका डेजिग्नेशन नहीं है, और लोग आपको पहचान के कह रहे हैं कि जी ये फ़लाने साहब हैं और ये भी इस कैंपेन में शामिल हैं, तो हमारे लिए भी बनाएं, आप हमें भी करें। फिर हमने स्कूल्स को इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा। स्कूलों ने अपने बच्चों की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। अच्छा, किसी भी चीज़ की कहते हैं कि सेल्स में बच्चों का बड़ा अहम किरदार होता है। दैट इज ट्रू। कि अगर वो आप उनको कैप्चर कर लेना तो बड़ी जल्दी चीज़ें वही अपने हैं को जो होना शुरू जिद कर करके Obviously, मम्मा से obviously, खरीदारियां obviously। करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने बच्चों को भी इंगेज किया। बिनाई फाउंडेशन हमारे साथ उसमें शामिल हो गई, जो नाबीनाओं का एक जी जी बिल्कुल पता वो है हमारे मुझे। साथ शामिल हो गए, और बहुत सारे स्कूल आ गए, ब्लॉसम स्कूल आया, एक दो और स्कूल्स आ गए, ज़बरदस्त। TFS स्कूल आ गया, काफ़ी सारे स्कूल हमारे साथ आ गए उसमें। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, इकोनॉमिक हमारे जो सिचुएशन है इट्स वेरी चैलेंजिंग, तो मुश्किल हालात में स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, मतलब नए दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। हाउ दिस इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ अफेक्टेड सलमान्स फूड, देखें करंट सिचुएशंस जो इस वक्त और हाउ आर यू डीलिंग विद इट? इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जैसे जिन हालात में हम काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में क्योंकि हमारी फैक्ट्री है, जब हमें पता होता है कि सुबह जो है वो गैस नहीं है तो लकड़ियों पे काम करना पड़ता है। आई नो। अच्छा, साथ साथ जो है वो एक कस्टमर्स की आप बात करें तो लोग कहते हैं, जैसे भी आप भी बात कर रही थी कि जी इसकी प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस कॉस्टिंग, उस कॉस्टिंग को हम कहाँ लेके जाएं जो हमें गैस ना मिलने की वजह से दूसरी चीज़ पे कन्वर्ट होना पड़ता है। बिजली हमारे पास नहीं है, वहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जनरेटर्स लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं। आप ये सारी चीज़ें आप कस्टमर को नहीं बता सकते। हाँ, और कस्टमर समझना भी नहीं सही चाहता। ना उसको ये है ज़रूरत कि है इन सारी 25 रुपए चीज़ों की को चीज़ 30 समझने की, ना वो क्यों चाहता हो है गई? कि इन चीज़ों को समझे कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, उसको एक फर्निश प्रोडक्ट बनी तैयार उसके घर में मौजूद होती है, ये ज़रूर होता है वो कहते हैं जी ये इतने की नहीं इतने की होनी चाहिए थी। मेरा बाज़ दफ़ा मैं कहता भी उन लोगों को कि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए कुछ तो प्राइस देना पड़ता है आदमी को, जब आप चाहते हैं। इकनॉमिक सिचुएशन आपके सामने, हम बाहर से पाबंदी लगा दी। मैं भी एक जगह बैठा हुआ था तो वहाँ भी मैं यही बात कर रहा था, मौसम माशरों में बाइकआउट के तरीक़ेकार डिफरेंट होते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का बाइकआउट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को डिग्रेड करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ थोड़ा सा होता ये है कि जब हम बाइकआउट करने जाएं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम ये जो बाइकआउट कर रहे हैं इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा हमारी इकनॉमिक्स पे, क्या हमारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट कर जाएंगी। यहाँ पर लोगों की जॉबें चली जाती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल हम साथ हैं इस कॉज में, और मेरा ख्याल है हमारा इनिशिएटिव भी मौजूद है, सब कुछ है, मगर साथ साथ ये भी है कि ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कौन लोग नहीं बना रहे। दिस इज़ ट्रू। हाँ, इसमें एक वो और लोग बात भी यह है कि आ जाते हम हैं ना जिन्होंने- ऑल्टरनेटिव दिए बगैर बाइकआउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डबल सवारी पे पाबंदी हो गई एक दिन, वन फाइन मॉर्निंग। अब जो दो भाई जाते थे फैक्ट्री, वो क्या करें, उनके घर में तो एक ही मोटरसाइकिल है। हम कोई उसका मुतबादिल कुछ नहीं होता, बस ये होता है ना आज से बस ये बंद, अच्छा भाई नेक्स्ट फिर क्या करें, तो दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है। तो वो इंटेलिजेंट बाइकआउटिंग नहीं है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा कुछ काम ऐसा है कि आई वर्क विद लॉट ऑफ बिजनेस पीपल, आई एम अ कंसल्टेंट।
तो हर कोई यही रो रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस हमें कम ही नहीं कर सकते। एक तरफ कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है और जो प्रोडक्ट है वो महंगी हो गई, क्योंकि उन बेचारों को भी प्रोडक्शन का भी जो स्ट्रैटेजीज हैं ऐसी हैं कि आप करेंगे क्या तो इसीलिए मैं कहती कि सिंस यू आर हेडिंग सच अ बिग एक इतनी बड़ी कंपनी, तो कोई ऐसा मशवरा अगर आप देना चाहें एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को या छोटे बिजनेस पीपल को कि क्या किया जाए, क्योंकि काम तो करना है सबको, तो मतलब क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज करूं। बहुत सारे इस वक्त जब कोविड आया ना तो घरों से काम शुरू हो गया, आपने देखा होगा। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो घर से बैठ के काम करना शुरू हुआ, उनका एक बिज़नेस मिला उनको और उन्होंने जो है वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाना शुरू कर दिया। बहुत सारे घराने ऐसे थे जब शौहर की जॉब चली गई तो एक खातून ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे माशरे में एक खातून जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं और एक खातून जो घर पे बैठ के काम कर रही होती है ना, बड़ा फ़र्क है दोनों में, और हम सपोर्ट नहीं करते। सही ना? मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर हम सपोर्ट करें इन चीज़ों को कि घर कोई ऐसे मौक़े मुहैया किए जाएँ कि ख़वातीन घर से बैठ के भी अगर काम करना चाहती हैं तो उनको अर्निंग हो। एक दौर में बड़ी ज़बरदस्त कॉटेज इंडस्ट्री लगी ज़िया-उल-हक साहब के दौर में कि उनको घरों पे चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी और वहाँ से इनसे पिक भी की जाती थी और पैसे उनको घर पे दिए जाते थे। वो नहीं है आज। कॉर्निंग इंडस्ट्रियल एरिया, आपका इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे कुकिंग की क्लासेस करके सिखाया जा सकता है बच्चों को और इस इंडस्ट्री को भी सर्व किया जा सकता है। बिल्कुल। मगर वो हमारे पास नहीं है कि हम वो सारे काम नहीं करते। मैंने भी पिछले दिनों यहाँ पर वोकेशनल सेंटर कोरंगी 2.5 नंबर में भी एक क्लास अरेंज कराई और वहाँ पर कोशिश की कि कुछ लोगों को सिखाएं। जी, क्या सिखाया? बेसिकली मैंने एक रेसिपी बनवाई वहाँ पर और जो स्टूडेंट आए थे उनको सर्टिफिकेशन दी। अच्छा, मंडे एक क्लास activity स्टार्ट हो की, गई, एक एक्टिविटी की। मगर वो एक्टिविटी इस वजह से की कि क्या कहते हैं, ये सिलसिला बने, लोग आएँ यहाँ पर सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर बिजनेस जो हमारे स्कूल और कॉलेज से बच्चे आजकल निकल रहे हैं, सबसे पहले माँ बाप का भी कहना है उन बच्चों हम मुल्क से बाहर चले जाएं। बच्चे मेरे भी हैं, मैं भी मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता, अपने मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ, ज़िंदगी तरी गुजारी है। जब आप कारोबार में शामिल होते हैं तो 1 से 2 लोगों को नौकरी मिलती है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सही ना? मगर जब आप नौकरी करते हैं तो आप अकेले करते हैं। Very मेरा एक true. सबसे बड़ा प्रिय है कि किसी भी छोटे कारोबार की तरफ जाएं, कोई भी कारोबार करें, कोई छोटा कारोबार। या नौकरी के साथ एक साइड हसल जरूर रखें। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम करें, कोई ऐसा करें। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि जी कुछ करें, मैंने देखा है अब जैसे हमारे यहाँ है, मैं भी एज अ बेसिकली आप कंट्री हेड जो भी कुछ आपका काम सेल्स है या मार्केटिंग है, इसके अलावा क्या है, तो मैं मुख्तलिफ इदारों में लेक्चर्स भी देता हूँ और बहुत सारे काम भी करता हूँ। तो आपको खुद पता होनी चाहिए आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह चीज़ों को अर्न कर सकते हैं, लोगों को लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ, एक दफ़ा हमारे सदर मुल्क के जनाब आरिफ अलवी साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने सुनी, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर हम तालीमी मेयार को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि स्कूल तो आप बनाएंगे, खोलेंगे, टाइम लगेगा, हर एक शख्स दूसरे शख्स को पढ़ाने लगे, जो बच्चा अनपढ़ है उसको पढ़ाने की कोशिश करें, तो इस तरीके से जल्दी जो है वो तालीमी मेयार बेहतर हो सकता है। सही बात है, हर कोई अपने हिस्से का काम करे। हिस्से का काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर यहाँ शायद हमारे पास टाइम ही नहीं है इस चीज़ के लिए। हमें अपने काम करने का वक्त नहीं मिल रहा, तो हम दूसरों के क्या करेंगे? तो इसके लिए भी टाइम निकालना है, करना है। अगर मुल्क को तरक्की देनी है या मुल्क को कहीं ला के खड़ा करना है। देखिए जी, हम ये तो कहते हैं कि इस मुल्क ने क्या दिया, छोड़ के चले गए, कभी आपने ये सोचा कि आपने मुल्क को क्या कंट्रीब्यूट करें? तो हाँ। मुझे बोझी बन के बैठे हुए मुल्क के ऊपर। ऑब्वियसली देखिए, हम भी अगर ये प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो आज फ़र्ज़ करें कि किसी भी तंजीम ने या किसी भी शख्स ने बाइकआउट की कॉल दी, या अगर कहा कि बाइकआउट करें, तो पीछे अल्टरनेट होने चाहिए चीज़ों के ना। तो अगर ये अल्टरनेट है या और कोई कंपनीज अल्टरनेट हैं तो उनको आगे आना चाहिए। एक तरह से आपको नहीं लगता सलमान फूड्स को फ़ायदा हुआ होगा जो हमने इंटरनेशनल कंपनीज़ के बाइकआउट किए? अगर आपको याद हो, जब इंपोर्ट पे बैन लगा तो हम सब तलमिला गए थे, क्योंकि हमें बड़ी आदत थी इंपोर्टेड गुड्स की। जब ये अभी फ़लस्तीन वाला मामला हुआ और जब बाइकआउट की कॉल हुई, इस वक्त सब लोग पैशनेटली खुद ही बाइकॉट करें। तो इस तरह लोकल इंडस्ट्री को बेसिकली जज्बाती कौम है ऑफ कोर्स, और हमें उबाल आता है, वो कहते हैं ना अचानक से दूध की तरह उबाल आता है, बैठ जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं हमारी, तो उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नहीं? बिल्कुल है सर। इस तरह मेड इन पाकिस्तान को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि लोग अब ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं। बिल्कुल। मगर मैं उस दिन भी बात हो रही थी, देखें बात यह है कि हमारे जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो जुल्म हो रहा है उसको कंडेम भी करता हूँ मैं।
साथ साथ ये भी है कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए और इस क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए कि मार्केट में जब कस्टमर लेने जाए तो क्या है कि मैं आइंदा जाऊंगा नहीं दूसरी प्रोडक्ट्स पे, कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, ये प्रोडक्ट बेहतर है जो ये मेरे ना हो मुल्क कि में वक्ती बनती है। तौर पे तो यही वक्ती तौर उसकी- पे सही ना, तो वक्ती तौर पे कन्वर्ट ना हो, हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अगर 1950 से क्वालिटी को लेके चल रहे हैं तो कस्टमर को कन्वर्ट किया है क्वालिटी को, बिल्कुल बिल्कुल। सही ना। जब आपको एक छोटी सी मिसाल और बताऊं, जब फेसबुक पे जो अभी मैं कैंपेन का जिक्र कर रहा था कि जब हमने ये कैंपेन चलाई, आपको पता है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? क्या? आपके पास जो कमेंट आते हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊं, आप हैरान रह जाएंगी। मतलब क्विक चलाने के बाद आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो मुझे बहुत खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, मुझे 80% से ऊपर कमेंट यह है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी क्वालिटी बेहतर है और हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। डिफरेंट कमेंट्स हैं लोगों के, अच्छे बुरे सारे कमेंट्स आते हैं उसमें, मगर जो हमें ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आए उसमें उन्होंने कहा जी नहीं, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मुल्क से बाहर भी दें, फलानी जगह दें। वैसे तो मैं वैसे हुस्टन में मुल्क भी से हूँ। बाहर का इरादा है? जी कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट। कहाँ कहाँ जाते हैं? इस वक्त हमारा प्रोडक्ट जो है वो कनाडा में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है। ज़बरदस्त। क्योंकि एक आम ख्याल है कि हमारे मुल्क से प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाती कि हम इस क्वालिटी की नहीं बनाते, लेकिन अगर वो जा रही हैं तो उसका मतलब है दे आर मीटिंग द अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैंडर्ड्स, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मुझे बताइए कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? अभी करंटली हमने मंचूरियन सॉस लॉन्च किए और उसी पे वर्किंग चल रही है आजकल। उसकी बना के आपने खाई? मैंने तो कोई भी खुद तो नहीं बना सकता, मगर मैंने घर में बनवाई आपने? हाँ, वाइफ से भी बनवाई और डिफरेंट शेफ्स से जो है वो अच्छा, बनवाया। हम भी आपको पता है आज किचन में आपकी मंचूरियन सॉस अच्छा, से ही मंचूरियन well बना रहे done हैं, जी, तो अगर बहुत आप थोड़ा शुक्रिया। इंतजार करेंगे तो आपको खाने खा कर जाएंगे आप। बिल्कुल, तो उस पर मंचूरियन सॉस पे पीछे हमने रेसिपी भी लिखी है अच्छा, कि अगर जिनको कोई लोग कुछ नहीं बनाए आता वो भी तो देखते बना हैं। लें। मतलब मेरे ऐसे लोग जो हैं वो भी शायद खड़े होकर बना लें आपको है जिनको नहीं कुकिंग का आता। शौक? मुझे शौक तो है, मगर मैंने का कहा अगर शौक मैंने है, बनाना पता शुरू कर दिया तो वाइफ नहीं बनाएंगी। हाउ टिपिकल। तो कभी उन्हें कोई एक आध दिन खुश कर दिया करें ना, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे बना के। दरअसल मुझे ये sauce बड़ी ने- ब्लेसिंग्स हैं, आपको बताता चलूँ। मेरी माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हैं। मेरी बेटी जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने रिज़ाइन किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी इकरा यूनिवर्सिटी की। बेटा मेरा मॉडलिंग भी करता है। अच्छा। मगर हमारे घर का रिवाज ही हम सारे फजर में उठते हैं अरे वाह, और नमाज और कुरान सब पाबंदी से पढ़ते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और खाना लेकिन बेगम ही बनाती हैं? मेरी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, तो उनके मुकाबले पे कोई आता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे अच्छा खाना खाना है और तो घर का बेगम ही को ही खाना बनाने है दें। तो बेगम के हाथ का ही खाऊँ, वही ज़्यादा बेहतर है। मगर तमाम मसरूफियात के बावजूद जो है, चाहे रात के 2:30 बजे भी बच्चे कहें तो मैं जहाँ कहते हैं ले आने के लिए तैयार होता हूँ। अरे वाह, ये जबरदस्त। तो उनका टाइम आपने है। कहा कि अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि आपसे खाएं तो आप बाहर से ऑर्डर कर लेंगे? अगर वो मुझे कहें कि मुझे बाहर जाके खाना है तो मैं तैयार होता हूँ हर वक्त, कि जब वो कहेंगे मैं तैयार हूँ। आप खुद फूडी हैं? मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का, मगर मैं अवॉइड करता हूँ चीज़ों से थोड़ा सा। मेडिकल एहतियात? मेडिकल एहतियात कह लें या वो कह लें, उसकी वजह एक बेसिकली ये है कि एक वक्त तक तो आप बड़े शौकीन होते हैं। मैं मीठे का बेइंतहा शौकीन हूँ, मुझे मीठा बड़ा पसंद है, तो मैं मना भी करता हूँ, मेरे सामने मीठा नहीं रखा। बहुत ज़्यादा शौकीन। सही सही। तो अच्छा, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? एक तो मैं ये कहना Viewers चाहता को हमारे। हूँ कि इस मुल्क में हमारे नौजवान हैं, ये मुल्क का मेमार हैं, मुल्क को सर्व करें, मुल्क छोड़ के ना जाएं, सबसे पहली बात ये। लेकिन फिर वो सवाल है ना, इस मुल्क में रखा ही क्या है, उसका भी जवाब दे दीजिए, क्या रखा है? देखें, इस मुल्क में बहुत कुछ रखा हुआ इज्जत है रखी है ना। हमारी। अगर इस मुल्क में कुछ नहीं रखा तो सबसे पहले तो आपके माँ बाप इधर ही हैं जिनको आप छोड़ के जाते हैं, तो वो रखे हुए। सही बात। और हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। दरअसल यहाँ एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी पीछे, और हमारे यहाँ मोबाइल आ गया तो हम पीछे किताबें नहीं पढ़ते और न देखते हैं कि उसमें क्या है। सरफराज साहब, हमें यही नहीं पता कि बाहर के चैलेंजेस क्या हैं। अगर आप ट्रैवल करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं वो नाखुश हैं, मेजॉरिटी। कुछ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कमा लिया। मैंने भी रिसेंटली एक जगह पे एक बात कही कि भाई अगर फ़र्ज़ करो वहाँ जाके खाना बनाना या प्लेटें धोनी है तो खुदा की कसम यहाँ से सीख के चले जाओ। सही हो बात। सकता है कि अगर $1 मिलेगा तो 2 मिल जाएंगे। बाहर जाना मना नहीं है, बिल्कुल जाएं, स्टडी करें, जो करना है करें, मगर आके अपने मुल्क को सर्व करें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर यहाँ पे लोग तो काम कर रहे हैं ना, इस मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। हम भी इधर ही बैठे हुए यहीं काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। कोशिश है कि मेरे बच्चे भी यहीं इस मुल्क को सर्व करें, कुछ लेने की बात ना करें, कुछ देने की बात करें। सही बात है। बहुत शुक्रिया you आपके so वक्त much. का। और आप धन्यवाद। अभी रुकेंगे तो हम मंचूरियन जब बन जाएगा तो फिर आपको भी खिलाएंगे, बिल्कुल जी, देखेंगे thank you. हमारी शेफ कैसा बना रही है। जबरदस्त।
तो ये हमारा सेगमेंट था मेड इन पाकिस्तान। आपने एक ऐसे पाकिस्तानी से, बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है उन पाकिस्तानियों से मिलके जो कि इस मुल्क में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हम सब ऑनेस्टली सिर्फ हमें ना पता नहीं क्यों लगता है कि हम इंटाइटल्ड हैं, हम अच्छा सलामत है और हर कोई हमें कुछ ना कुछ देता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग कोई भी चीज़ दें, इज़्ज़त दें, आपको पैसा आपके पास आए, तो कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कहते हैं ना, आप सलाम में पहल करेंगे तो अगला वाला भी आपको सलाम का जवाब देगा, अदरवाइज़ को मुस्कुरा के भी नहीं देखता। ये जो प्रोडक्ट्स, आई एम सो हैप्पी व्हेन एवर आई कम टू नो अबाउट द लोकल प्रोडक्ट्स, और वो इतनी कंसिस्टेंटली अपनी मयार को बरकरार रखी होती हैं, तो मुझे पाकिस्तान पे दोबारा मेरा ईमान बहाल हो जाता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जाएंगे शेफ़ साइमा के पास, जो कि सलमान फूड की ही मंचूरियन सॉस से मंचूरियन बना रही हैं। तो फिर जानते हैं उनका मंचूरियन कहाँ तक पहुँचा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब आली, मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे हाथ में गर्मा गर्म कप चाय का। ये किचन में आने का फ़ायदा, वैसे बताऊँ बहुत सारे फ़ायदे हैं किचन में आने के। अभी जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि मंचूरियन तैयार हो गया है और फ्राइड राइस होने वाले हैं। जल्दी से जानते हैं साइमा से कि कहाँ तक पहुँचा है। जी माविश, आप यहाँ देख सकती हैं मैं कि मैंने मैंने इंस्पेक्शन करने के बिल्कुल ये हमने सलमान्स की मंचूरियन सॉस के साथ इसको रेडी किया है। रेडी नहीं है ये, अभी थोड़ा सा इसका प्रोसेस बाकी है जी। और पहले मैं इसकी तरफ ही चलती हूँ, पकाने की तरफ ही। इसको खोल लेते हैं, चूल्हा ऑन कर लेते हैं। फ्राइड राइस मैं सामने बताऊँगी। अच्छा, ये मंचूरियन सॉस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कलर भी बहुत अच्छा है, अमेजिंग कलर है। हाँ। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये इनका बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट निकला है इस टाइम पे। आप लोग सब इसको जो है वो बल्कि मैं दिखा भी देती हूँ आपको कैमरे में। कौन से, मैं मेरे सेंटर वाला है जी, वो हमने सेट करके रखा था कि वो बिल्कुल बादशाह की तरह नज़र आए बीच में। तो जनाब जी, ये देख सकते हैं आप लोग मंचूरियन सॉस सलमान्स की। और जनाब आज जो हमारे शो पे बात हो रही थी बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, उसके लिए भी मैं कुछ बात कहना चाहूँगी कि अर्ज़ करना शुरू करती हूँ कि इसको अब हम टॉप पे रख देते हैं ताकि सब लोग देख सकें। हिल के गिर गया तो बहुत टेंशन हो जाएगी। अच्छा, कि बहुत ज़बरदस्त, वैसे ही सलमान्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पेशली इनके जैम, सालसा, प्योरी, टोमेटो प्योरी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और इंग्रेडिएंट्स का एक टेस्ट आ रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बस आपने कलर मिलाए और केमिकल्स मिला के बाज़ार में कोई प्रोडक्ट निकाल दी। तो अच्छी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। यहाँ हम चलते हैं अपने मंचूरियन की तरफ। अच्छा देखिए माविश, मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ कि चाइनीज़ कुकिंग में हम हर चीज़ को बिल्कुल क्रिस्प रखते हैं और फ्रेश सर्विंग की जाती है बिल्कुल। तो आखिर में मैंने इसमें सिर्फ ऊपर से ही अपनी ये सारी शामिल करनी है, शिमला मिर्च कटी हुई और जो मैंने प्याज क्यूब में काट ली थी, ये मैं सारी शामिल कर दूंगी। आप चम्मच चलाएं ताकि इसका सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। आई थिंक बंद कर दी, बस मैं बंद कर रही हूँ माविश, और इसको हम फिर डिश आउट करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा वो हो गया बट इट्स ओके। ये चावल के साथ खाने के लिए बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। मैं मिक्स करती हूँ माविश, आप इसको हम गाढ़ा गाढ़ा रखते हैं ना जी। इसका सॉस थोड़ा गाढ़ा रहेगा। अगर किसी को थोड़ा पतला सॉस चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर स्लरी मत यूज़ करें, यानी कॉर्नफ्लावर आप स्किप कर दें और उसकी बजाय आपने जो चिकन स्टॉक या कोई और चीज़ ऐड की है तो वो आप थोड़ा सा बढ़ा के डालें। जी माविश, इसको मैं इस तरफ रखती हूँ। मैं फ्राइड राइस की तरफ बढ़ूँगी। फ्राइड राइस अभी हम सामने ही बना लेते हैं ताकि लास्ट टाइम नहीं माविश ना ढकें, क्योंकि ये जो है ना वो फिर पानी छोड़ देगा, स्टीम हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप डिश आउट करेंगे? जी मैं डिश आउट करूँगी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैंने अपने चावलों के लिए, राइस के लिए अज्जा ले लिए हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इन अंडों को मैं साथ में डालूँगी और ये फिर इसमें हम गार्लिक भी शामिल करेंगे। जी माविश, आप ये बताइए कि क्या बताऊं मैं आपको, कि आपकी भूख जो है वो कहाँ तक पहुँची? मुझे लग रहा है चाय से ख़राब हो जाएगी भूख, क्योंकि चाय पी लो तो भूख ख़राब हो जाती है ना। लेकिन साइमा जो खाने बनाती हैं वो इतने खुद चीख चीख के कह रहे होते हैं आओ मुझे खाओ, तो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती। ये बहुत ज़बरदस्त ना आ रहा है आओ मुझे खाओ वाला।
तो ये देखें आप इस वक्त अच्छा, ऑयल मुझे गर्म हो चाइनीज चुका वैसे ही है। इतना पसंद है। हाँ अच्छा लगता है। ये अच्छा सर्दियों में अच्छा। मैं ज़रा मुझे सा सर्दी क्या comfortable गर्मी हूँ। भी। हाँ गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइटर Light है ना। उस पे होता है। बिल्कुल आप सही कह तो रही हैं। सबसे पहले स्क्रैम्बल्ड एग बन जाएंगे और आप इनको बिल्कुल निकाल लेंगे। मैं इसी में रहने दूंगी, मैं साइड पे कर दूंगी क्योंकि ठीक। मैं इसको वैसे वॉक में बना रही होती हूँ। बड़े वॉक में तो काफ़ी स्पेस होती है माविश, तो हम जो है वो इसको बना के साइड पे कर देंगे। अपना गार्लिक इसमें ऐड करेंगे और गार्लिक ऐड करने के बाद ही जो है वो फिर राइस डालेंगे और आखिर में सारी सॉस डाल के स्टर फ्राई ही करेंगे इसको। माविश आपने उस दिन एग ट्राई किया घर में या नहीं? एग अभी तक नहीं ट्राई किया। लहसुन डालने जा रही हूँ। अच्छा एग एक बनाइएगा एक टेबल स्पून लहसुन भर के, 2 टेबल स्पून। 2 कप्स बॉइल्ड राइस हैं तो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन भी डाल दिया है। और अभी जैसे ही मैंने लहसुन डाला आपको खुशबू आने शुरू होगी। ये देखिए माविश ऐसे मैंने इसको हाफ एंड हाफ में कर दिया ताकि एक तरफ आपका लहसुन भी फ्राई हो जाए। जी ये बिल्कुल हल्का सा फ्राई होगा तो मैं अपने राइस शामिल करूँगी। अब मैं राइस शामिल करने जा रही हूँ इसमें और राइस शामिल कर ही आपको 2 चमचे चाहिए या फिर ये वाला चाहिए तोड़ने के लिए? हाँ राइस मैं पहले ज़रा सा इतनों को देख लूँ। इसमें 2 लोगों की मदद दरकार होगी। पहले जैसे मैं इसको देख आँच कम लेती करनी है क्या? हूँ। थोड़ा सा हल्का कर दें, बिल्कुल ज़रा सा हल्का कर दें। आप इसको तोड़ सकते हैं। हाँ हाँ। तो मैं ये सॉसेस तोड़ ऐड फोड़ के करूँगी। काम वैसे मुझे इतने आते नहीं है लेकिन अच्छा 1 टेबल स्पून मैंने लेकिन ये तोड़ इसमें, दूंगी। शामिल किया है हॉट सॉस। ठीक है हॉट सॉस? हॉट सॉस क्यों बहुत भाई? हल्का सा, बहुत हल्का क्या सा। कसूर है लोगों का? अभी आप देखिएगा ना, देखिएगा आपके साथ दुश्मनी निकाल रही हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका और सोया सॉस मिक्स कर लिया था मैंने इसमें। ये आपकी बिल्कुल सही, दिखा मैंने। ज़बरदस्त और अच्छे से करिए ज़रा सा यूँ दिखा के। नहीं नहीं ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होंगी मैं, पता चला कुछ बस गिर गिरा मामी, गया इसको तो। बंद कर दें, मैं फिर इसको वो कर क्या बंद करूं? चूल्हा बंद कर देते हैं हम। नहीं गिरेगा नहीं। ये देखिए मैं अपना सारा जो है इसमें हरा प्याज शामिल करने जा रही हूँ। कुछ हरा प्याज मैं रखूँगी मंचूरियन के लिए, उसको इसमें ऊपर कुछ से सर्व सजाएंगे। करना है क्या? नहीं इसमें कुछ भी सर्व नहीं करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो पीछे चली जाएंगी। पीछे कहाँ? हरा धोने प्याज डाल के, जी मैंने हरा प्याज डाल के मैंने इसको कुक नहीं किया है, मैंने बंद कर दिया है। हमेशा की तरह मैं हर बार ये बात ज़रूर मेंशन करती हूँ कि ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं चाइनीज़ राइस के या चाइनीज़ क्यूजीन के, इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। जी मवेशा ये हमारे रेडी हैं, आप देख सकती हम हैं। डिश आउट करें अब इनको? बिल्कुल हम डिश आउट करते हैं, ये यहीं रहने देते हैं ताकि इसको सजा लेंगे। ये प्लेटर बढ़ा दें प्लीज़। पहले मैं राइस निकाल लेती हूँ और फिर देखिए मवेश कलर भी इसका एक्सेलेंट ज़बरदस्त सा आ गया है। शाबाश साइमा। और लेकिन रेड सॉस वाली बात क्यों थोड़ी कर नहीं डालना ना, आप मत डालना। वो तो मैं नहीं डालूंगी। हाँ, वो तो आप ऐसे भी नहीं डालेंगी। ये डिपेंड करता है अपने उस पे टेस्ट पे। थोड़ा सा मैंने इसको खटास की तरफ अच्छा रखा खटास है, के मैं जी। ये हाँ आपके नहीं ये मन तक समझना चाह रही थी मैं, पीछे रीजन क्या है, लॉजिक। अच्छा देखें ये हमारे कैमरे में नज़र आ रहा है या इसको मैंने सेट करना है? अभी हाँ आ रहा है मैं ऐसे रख लेती हूँ वैसे वो भी आ रहा था ताकि चलें। नज़र आ सके। ठीक है मैं अब इसी में आप ये डिश आप आउट वहाँ कर दें। जी मैं इसी में करूँगी। थैंक यू। ये भी हटा देते हैं, इस पे आप बेशक कवर कर लीजिए। अच्छा सॉस के लिए मुझे फिर माविश ये वाला चम्मच बढ़ा दें। थैंक यू। इसको मैं ऐसे करती हूँ ताकि ये अभी निकालते वक्त ही सॉस की बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। इसका वो भी अच्छा है, खूबसूरती भी कलर अच्छी है। भी बहुत अच्छा है इसका। यूजुअली जो रेडीमेड सॉसेस होती हैं उनका कलर इतना अच्छा नहीं होता, तो कलर भी बहुत मैटर करता है। और ऑब्वियसली ये बहुत प्योर इंग्रेडिएंट से बनाई गई है प्रोडक्ट, जिसकी वजह नहीं, से जिस उसका तरह अभी रिजल्ट उन्होंने भी बताया ना कि इंटरनेशनली भी जा रही है, तो अगर कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर बाहर
एक्सपोर्ट की जा रही है, तो आप इस बात के फिर ये हमारे लिए एश्योरेंस होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड बिल्कुल जो है वो अच्छा माविश, क्वालिटी तो बहुत, सबसे पहले तो क्वालिटी आती है ना, फिर आप किसी चीज़ की सक्सेस होने का उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा लंबे अरसे तक मार्केट में वो रह नहीं चल सकते। सकती। बिल्कुल। लेकिन सलमान्स प्रोडक्ट्स वालों ने अपनी क्वालिटी हमेशा से वो 1955 से 1950 5 साल आपने बढ़ा बढ़ा दी। उससे 5 साल पहले लॉन्च हो गई थी। मैंने 50 सुना था, उसके बाद आपने कहा कि खुद ही लगा दिया। कोई भी नंबर लगा दो। ये देखें, इसको शाबाश साइमा, ये तैयार हो गया। ऐसे रख सकते हैं। बस यहीं रोक दें? ओके, बस यहाँ रोक दीजिए। तो जनाब आली, हमारा ये खाना रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको और अपने, जो आपको पता है, टच वाले टच से देखिए, खाना पीलिंग भी तो लगना चाहिए ना माविश। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। ज़बरदस्त सा मंचूरियन विद गार्लिक एंड एग फ्राइड राइस बिल्कुल। तैयार ये है। आप लोग जो है आज की रेसिपी सलमान्स की मंचूरियन सॉस के साथ ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक दें फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और बताएं कि ये मंचूरियन आपका कैसा रेडी हुआ। यस जी, ओवर टू यू। तो जनाब आली, आज का शो अपने अख्ताम को पहुंचा। यकीनन आज को भी आपने बहुत इन्जॉय किया होगा कॉन्वर्सेशंस। अगर आप वो शख्स हैं जो कि अपनी सारा वक्त ये देख रहा है कि मेरी नाक ऐसी क्यों, मेरी आंखें ऐसी क्यों, तो अभी डॉक्टर साहब बता कर गई हैं कि ये दिमागी मसला है। बेहतर है कि, अच्छा है कि हमारे साथ दिमागी मसाइल ना हो तो बेहतर है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन मुसव्विर है। तो अगर कोई एक सर्टेन हाइट दी आपको या आँखों का एक शेप है, तो ये अल्लाह ताला को पता था कि मैंने इस शख्स को ऐसे ही बनाना है। दूसरा, हम क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं किनसे, कोरियन ग्लास स्किन। भाई हमारी जीन्स अलग है, हम यहाँ के रहने वाले काले पीले लोग कोरियन ब्यूटी हमें नहीं अचीव कर सकते। असल खूबसूरती होती है आपके अंदर की खूबसूरती, उस पर तवज्जो दीजिए, वो आपके हाथ में है। आज से अगर आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, चंद महीनों में शायद आप उसको अचीव कर लें। दूसरी बात ये, सलमान फूड्स की बड़ी ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और इतना माशाल्लाह पुराना ब्रांड है। आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ आप डिज़र्ट्स भी बना सकते हैं। तो मैं लूँगी आपसे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।